कि हमने पिछली वीडियो में जो बताया है अफर्मेशन में, उसी के आधार पर आप निगेशन में चलेगा। अभी हमने पैसिव वॉइस के प्रोनाउंस परिवर्तन आपको नहीं बताया कि कौन किस में जाएगा, तो कल ही बता देना चाहिए था, लेकिन आज उसको बता रहे हैं। पहले उसको देख ले, तब नेगेटिव सेंटेंस को ध्यान दें। प्रोनाउंस चार्ट, it is a very most important use for passive voice. प्रोनाउंस चार्ट, ये आपका पर्सन है, सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। ध्यान रहे, सब्जेक्टिव केस माने नॉमिनेटिव केस, इसे हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, इसे कहते हैं कर्म कारक, इसे कहते हैं संबंध कारक। इसको विशेष ध्यान आपको देना है। ये चार्ट जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे आपको याद होना भी चाहिए। पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके पास आई है और वी है। इसका ऑब्जेक्टिव जब होगा तो ये मी होगा और ये अस। इसका पॉजेसिव के संबंध कारक जब होगा तो माई होगा और माइन होगा। अस का आवर होगा और आवर्स होगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, यू। ऑब्जेक्ट यू का यू होता है। इसका संबंध कारक योर और योर्स होता है। इसमें थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ही का हिम, सी का हर। हिज अपने आप में पूर्ण है, डबल इसमें नहीं होता, हिज का एक ही हिज होगा। सी का हर, हर और हर्ष। इट का इट, इट्स। दे का देम, देयर, देयर्स। ये इसके संबंध कारक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। जब आई सब्जेक्ट के रूप में दिखाई पड़ेगा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब वो ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा तो मी हो जाएगा। वी जब सब्जेक्ट के रूप में आया रहेगा, ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, अस हो जाएगा। यू जब ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, यू ही रहेगा। ही जब ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, हिम हो जाएगा। और जब हिम सब्जेक्ट का स्थान लेगा तो ही हो जाएगा। इसी प्रकार से सी का हर, इट का इट, दे का देम। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, चेंजिंग। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, सब्जेक्टिव के रूप में आई है, जब उधर जाएगा तो मी हो जाएगा। इसको मोटा मोटा समझिए। वी है, उधर जाएगा अस हो जाएगा। यू है, उधर जाएगा यू रहेगा। इधर आएगा यू रहेगा। अस इधर आएगा वी हो जाएगा। आई उधर जाएगा मी। फिर जब स्थान लेगा सब्जेक्ट का आई, उसी प्रकार से ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ये बहुत बारीक चीज है। अभी हम संबंध कारक के बारे में दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसको पहले आप समझिए। इसको कापी कलम उठा लीजिए और नोट कर लीजिए, आपकी बुकों में भी है और आपको लर्न करना पड़ेगा। जब ये लर्न हो जाएगा तो ये आपके नरेशन में भी काम देगा। इसको विशेष रूप से लर्न कीजिए। अब हम चलते हैं आज प्रोनाउंस परिवर्तन की पैसिव वॉइस बताने के लिए, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी। अब आप आ जाइए प्रोनाउंस पार्ट में, सिंगुलर की तरफ और प्लूरल की तरफ। देखिए आपको रटाया गया है प्लूरल में आई, वी,
यू दे। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड है, लेकिन सब प्लूरल है, और ये थर्ड पर्सन में दे प्लूरल है। यहाँ पर ही, सी, इट सिंगुलर में पूरे पूरे थर्ड पर्सन है। इसमें से आपका एक थर्ड पर्सन यहाँ चला गया जो प्लूरल का काम करता है। ध्यान दीजिए, सेंटेंस देखिए, हमने कहा बहुत छोटा सेंटेंस आपको कैच करना है। नेगेटिव के रूप में कल हमने अफर्मेशन बताया था। नेगेटिव के रूप का फॉर्मेट देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा प्लस इज, एम, आर, इज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट प्लस एम, आर, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो पहले तो आपको देखना होगा कि एम, आर, इज किसके द्वारा चेंज होगा। तो एक्टिव वॉइस में ये वाक्य रहेगा, जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये फॉर्मेट लेगा, और जब एक्टिव वॉइस में जाएगा तो यही सेंटेंस पहले आपको दिखाई पड़ेगा। ही डज नॉट राइट ए लेटर। तो डज नॉट नेगेटिव में बताया गया है, अपर नेगेटिव में बताया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही डज नॉट राइट ए लेटर, आपका ऑब्जेक्ट ए लेटर, सब्जेक्ट ही, डज नॉट का क्या हो जाएगा, इज नॉट। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर तभी इज होगा, नहीं तो यहाँ पर इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट किसी भी रूप में आकर के इज, एम, आर को ले सकता है। यहाँ भी वही कंडीशन तैयार होगी। ऑब्जेक्ट कैसा है, वो क्या कौन सा रूप लेगा, ये कंफर्मेशन नहीं था, आपका फॉर्मेट कंफर्म हुआ। ही डज नॉट राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस बनेगी ऑब्जेक्ट के स्थान पर ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर था तो आपका हो जाएगा इज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, प्रीपोजिशन बाई। कौन लिखा है, वह पत्र नहीं लिखता है, एक पत्र नहीं लिखा जाता है, किसके द्वारा, उसके द्वारा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, हिम होगा। मान लीजिए किसी ने कह दिया, चूंकि आपको बदलना भी है, किसी ने कहा कि राहुल डज नॉट गिव हिम ए पेन। अब डबल ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया। राहुल डज नॉट गिव हिम ए पेन, राहुल उसे एक कलम नहीं देता है। तो अब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव निर्जीव होता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव सजीव होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि हमें पैसिव वॉइस बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना चाहिए। अब मान लीजिए हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम को लेना है, तो हमने आपको सिखाया ही का हिम हो जाता है, लेकिन जब हिम उधर से सब्जेक्ट की तरफ स्थान लेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही इज नॉट गिवन, क्या बचा, ए पेन। ही इज नॉट गिवन ए पेन बाई राहुल। ये सिंगल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस, डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। उसी प्रकार से आप
प्लूरल फॉर्म में आइए, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी आपका सब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो हम जब क्रिकेट को लेंगे, भले ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल क्यों ना हो, एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल क्यों ना हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे? सिंगुलर की लेंगे। तो क्रिकेट सिंगुलर है, इज नॉट प्लेड बाई, वी का हमने बताया जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो असो हो जाएगा, लेकिन जब वही अस इधर आएगा तो वी हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे हमने बताया कि राहुल डज नॉट गिव हिम ए पेन, हम यहां लिख दिए वी डू नॉट गिव हिम, हिम कर दिए या देम कर दिए, वी डू नॉट गिव देम बुक्स, बड़ा कैपिटल कर दिए, प्लूरल नंबर कर दिए, हम उन्हें किताबें नहीं देते हैं। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है, ये भी ऑब्जेक्ट प्लूरल है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, हमने बता दिया है, ये यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट में जो निर्जीव है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सजीव है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लेना चाहिए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने दे को लिया। अब जब हमने दे लिया तो दे का सहायक क्रिया क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर गिवन, दे आर गिवन बुक्स, उन्हें नहीं दी जाती हैं किताबें, किसके द्वारा? बाई आस, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, सॉरी नॉट लगना चाहिए था, दे आर नॉट गिवन बुक्स बाई आस। अब एक वाक्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये क्वेश्चन हमसे करोगे, सर अगर डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है और हमें पैसिव वॉइस बनाना है, आप कह रहे हो कि आपको जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। मान लीजिए सर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया तो क्या होगा? तो आप जान जाइए, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन, जब हम ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के स्थान पर और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के स्थान पर, तो हम टू या फॉर लगाते हैं। अब मान लीजिए हमने सेंटेंस दिया कि सीता डज नॉट गिव मी ए पेन। अब आपके पास सीता सब्जेक्ट है, सीता एग्जाम्पल थर्ड है, सीता सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, गिव आपका मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, ये पेन आपका ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपने कहा सर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, हम डायरेक्ट ले लें, तो डायरेक्ट जब ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो आपको टू या फॉर का प्रयोग करना है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान देना है, आपने ले लिया ए पेन, ए पेन सिंगुलर है, इज, ए पेन इज नॉट गिवन, ए पेन इज नॉट गिवन किसे? मी, किसे? मी, टू या फॉर में से लगा दो, टू मी बाई सीता, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया।
ये आपकी पैसिव बन गई। एक एग्जांपल और देख लीजिए, आप फार भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर आप पैसिवाइज करना चाहिए, नहीं सर हम इसी को लेंगे, जब इसको आप लेंगे मी को, आई के साथ क्या लगता है एम, आई एम नॉट गिवन ए पेन। अब यहाँ पर टू या फार का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा। आई एम नॉट गिवन ए पेन बाई सीता, एक पेन नहीं दी जाती है सीता के द्वारा। यहां पर ए पेन जब आपने लिया था तो एक कलम नहीं दी जाती है मुझे सीता के द्वारा। यहां क्या हो गया, मुझे नहीं दी जाती है एक कलम सीता के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो है प्रोनाउंस को लेकर हम सिखाएंगे, और कोई आपको शिकायत होगी तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।